नमस्कार, शिव शिवा साधना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो यंत्र यदि सही ढंग से तैयार कर लिया जाए, सिद्ध कर लिया जाए, चैतन्य अवस्था में ये यंत्र बहुत ही चमत्कारी लाभ देता है। जिन भी व्यक्तियों को आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक हो रही हैं या जो आर्थिक प्रगति चाहते हैं, हर कोई अपनी आर्थिक प्रगति अवश्य ही चाहता है, उन सभी लोगों के लिए ये यंत्र है। इस यंत्र की जो महिमा है वो ये है कि ये निरंतर व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति कराते रहता है और जब कभी भी उसे जितने भी धन की आवश्यकता होती है, उसकी हर ज़रूरत पर, उसकी हर मर्यादित ज़रूरत पर धन की उसको कहीं ना कहीं से प्राप्ति अवश्य हो जाती है। कभी भी वो धन का अभाव नहीं देखने पाता है। यदि धन कभी कम होता भी है कुछ उसके भाग्य के कारण, उसके ग्रह दशाओं के कारण, तो भी कहीं ना कहीं से उस वक्त भी उसको धन की प्राप्ति हो ही जाती है। जीवन में हमेशा सदैव उसके पास निरंतर धन का आवागमन बना रहता है। मित्रों, ये सब अनुभूत यंत्र हैं। ये जो यंत्र मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही चमत्कारी यंत्र है। इस यंत्र के निर्माण के लिए सबसे पहला काम तो ये करना है कि होली की रात की जो पूर्णिमा होती है वह इस यंत्र के निर्माण के लिए विशेष होती है। इसके अलावा आप दीपावली की रात में भी ये यंत्र बना सकते हैं, अक्षय तृतीया के दिन बना सकते हैं, और आवश्यकता बहुत अधिक हो तो आप अन्य किसी भी पूर्णिमा पे ये यंत्र बना सकते हैं। यंत्र को होली की पूर्णिमा की रात में बनाना है। इस यंत्र की एक खासियत होती है, वो ये कि ये यंत्र जो व्यक्ति बनाएगा वह पूरी तरह सात्विक होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सात्विक होगा उन्हीं लोगों के लिए ये यंत्र है। जो असात्विक लोग हैं या जो नॉनवेज यूज करते हैं, उन लोगों पे ये यंत्र लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए सिर्फ सात्विक लोगों के लिए ही ये यंत्र है, वही लोग इसे बना सकते हैं। यंत्र बनाने के लिए आपको सामग्री जो लगेगी, अष्टगंध लगेगी, जो कि मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है। अच्छे क्वालिटी का अष्टगंध ले लीजिए। अनार की कलम लगेगी। अनार का जो पेड़ होता है, इसकी जो टहनी होती है, उससे आप एक कलम बनाइए और गंगा जल में अष्टगंध को अच्छे से स्याही जैसा घोलकर बना लें, इंक जैसा घोल के बना लें। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाएं कि जो कि पेपर पे फैले ना। ये यंत्र 3 चीज़ों पे बनाया जा सकता है। आप इसको कागज़ पे बना सकते हैं, बिल्कुल प्लेन कागज़ पर। उससे अधिक अच्छा रहेगा यदि आप इसको रजत पत्र पे बनाएं, अर्थात चांदी के पत्र पर बनाएं, और उससे भी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट लाभ स्वर्ण पत्र पर होता है। सोने के शुद्ध स्वर्ण पत्र पर या शुद्ध रजत पत्र पर आप इस यंत्र को बना सकते हैं। जो जैसा भी जिसका क्षमता है वो उस हिसाब से कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति कागज़ पे बना सकता है और कागज़ पे भी लाभ मिलता है। कागज़ से अधिक लाभ रजत पत्र के यंत्र पे मिलता है और उससे भी अधिक लाभ स्वर्ण पत्र के यंत्र पर मिलता है। पूरी तरह स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छता के साथ साफ सुथरे कपड़े पहनकर, जो कपड़े होंगे वो आपको सिले हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कपड़ा जो होगा धोती और ऊपर कोई ऐसा वस्त्र होना चाहिए जो कि सिलवाया ना गया हो, यानी सिर्फ सूती कपड़ा पहनकर इस यंत्र को बनाना है। कपड़े बिल्कुल नए होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, और पूर्णिमा की रात में पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके दीपक जला करके सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, क्योंकि यह यंत्र जो है यह लक्ष्मी नारायण यंत्र है, उन्हीं के यंत्र है। और ध्यान करने के बाद उनको प्रणाम करके पुष्प, धूप, दीप, प्रसाद, इससे उनकी एक
साधारण सी पूजा करें। जैसे आप दीपावली की रात में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों की एक साथ में पूजा होगी। इसके बाद बिल्कुल पवित्र मन से पहले गंगा जल से आचमन करें या स्वच्छ जल से आचमन करें। उसके बाद पवित्रता के साथ में इस यंत्र का, जैसे आपको हमारे इस चैनल पे फोटो में दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही स्क्रीन पे जैसा है, ऐसा यंत्र बिल्कुल राइट लिखते हुए दाहिनी तरफ एक एक कोष्ठक में जो दाहिनी तरफ बढ़ना है लिखते हुए, पहली लाइन का दाहिनी तरफ पूरा लिखना है, फिर उसके दूसरी लाइन का लिखना है, फिर नीचे की तीसरी लाइन का लिखना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, राइट ही लिखते हुए जाना है। इस तरह एक सीरियल से आपको ये यंत्र पूरा लिखना है। ध्यान रहे, यंत्र पूरे मन से समझकर तभी लिखना शुरू करें। एक बार भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आपने कोई यंत्र गलत कर दिया तो फिर आज के दिन आप ये यंत्र नहीं बना सकेंगे, या ये मानिए कि आज आपको ये यंत्र अधिकार नहीं दे रहा है बनाने का। कोई भी कमी हो सकती है, भाग्य की कमी हो सकती है, किसी और अन्य कोई कमी हो सकती है, अशुद्धि की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत स्वच्छता के साथ में आपको पहली बार में ही यंत्र बनाना है। बेहतर होगा कि आप पेंसिल से 2-4 बार कागज़ पे इसका पहले लिखने का अभ्यास कर लें, तब ये यंत्र बनाएं। ये यंत्र बनाने के बाद इस यंत्र की, जैसे आपने लक्ष्मी भगवान नारायण भगवान की पूजा की थी, वैसे ही इस यंत्र में लक्ष्मी नारायण की आपको पूजा करनी है। गुलाब के पुष्पों से, पीले पुष्पों से और लाल पुष्पों से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद इस पे गंध, पुष्प, धूप बत्ती, दीपक और प्रसाद, ये पंचोपचार पूजन होती है। इन सारी सामग्रियों से इसकी आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद स्क्रीन में एक मंत्र यंत्र के अंदर ही लिखा हुआ है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम होली की रात में इस यंत्र के सम्मुख 1100 बार जप करना है। अधिक जो भी कर सकते हैं वो और अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद गुप्त यंत्र में नीचे जो व्यक्ति इस यंत्र को रखना है उसका नाम लिखा जाएगा और उसका गोत्र लिखा जाएगा, जिसके पास ही बटुए में ये यंत्र रहेगा। इतना करने के बाद आपको गुप्त रूप से अपने बटुए में यंत्र रखना है। बहुत लाभ आपको इससे प्राप्त होगा। ये यंत्र बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। इसको होली की रात में जब आप विधिवत पूजा कर लेंगे, मंत्र जप कर लेंगे, तो उस रात वैसे ही रखा रहने देंगे पूजन के ही स्थान पर। अगली रात आपको या अगले किसी शुभ मुहूर्त में आपको इसको अपने बटुए में हमेशा रखना है। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं और तो उनको अपने बटुए में नहीं रखना है, अपने घर के गुल्लक में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं और गुप्त रूप से इसको रखना है। बहुत ज़्यादा इसका प्रकाश नहीं करना है। बहुत जो आपके घर के बहुत खास लोग हैं वो अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं है, बाकी इसको आपको बहुत प्रकाशित नहीं करना है। आप देखेंगे कि ये यंत्र तरह तरह के माध्यम बनाकर आपके पास धनागमन करा रहा है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ, इस यंत्र को रखने के बाद आपके जीवन में धन की बरकत बढ़ रही है, समस्याएं कम हो रही हैं, धन की जो आवागमन है वो बढ़ता चला जा रहा है, धन का मार्ग आपका प्रशस्त हो रहा है और अधिक रास्तों से धन आपके पास आ रहा है, तो इस यंत्र को रखने के साथ आप हर साल दीपावली की रात में और होली की रात में केवल इसका पूजन कर लिया करेंगे तो ये चैतन्य बना रहेगा। और दूसरा, हमेशा कुछ न कुछ गरीबों को दान, मंदिरों में दान, ये सब लगातार कुछ न कुछ आपको करते रहना है, जिससे कि इस धन से जो भी धन आपके पास आए उसका कुछ अंश धर्म में भी चला जाए। इस तरीके से ये धन का जो मार्ग है बहुत ही अच्छा आपके जीवन में बनाता चला जाता है। नॉनवेज खाने वाले लोगों को या कोई भी ऐसी चीज़ खान पान करने वाले लोगों को जो कि नॉनवेज से संबंधित हो, जैसे शराब है या कुछ भी इस तरीके की मादक पदार्थ हैं, उन लोगों को इस यंत्र का लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। इसलिए जो सात्विक लोग हैं वही इसका निर्माण करें और सात्विक लोग ही इसका प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा लाभ इसका मिलता है। मैंने खुद अनुभूत किया है बहुत से लोगों के पास इस यंत्र को, और पिछले 16-17 सालों से इस यंत्र का मैंने खुद अनुभव कर रखा है। जो व्यक्ति रजत पत्र, स्वर्ण पत्र पर बना सकें तो और उत्तम है। आज के लिए इतना ही।
आगे फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।